तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज मैं आ चुका हूँ आपके लिए एक और वीडियो लेकर, जिसमें तो हम भाई स्टार्टिंग में पोचिंग की आते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी बंदा नहीं होता है। तो भाई हम थोड़ा अपनी लूट को स्किप करके अब डायरेक्ट बंदे पे आते हैं। तो यहाँ पे भाई मेरा पार्टनर मेरा ड्रिंक उठा लिया था, मुझे बहुत गुस्सा है, लेकिन मैं भाई फिर उसका एम्पर उठा लेता हूँ जो उससे गलती से गिर जाती है। और भाई फिर एम्पर उठा लिया तो मैं तो देने से रहूँगा। तो एम्पर उठा के इसके साथ हम बाहर चलते हैं। मैं जाने ही वाला था, तब तक भाई आगे से फायर आती है, लेकिन भाई ये बंदे कब आए कहाँ से आए कुछ भी अता पता नहीं था। देखिए हम बस जा ही रहे थे, तब तक मुझे फुटस्टेप्स आ जाती है, और तो मैं उतरता हूँ और इसे तो पहले नॉक करेंगे, और पीछे भी एक बंदा था तो उसे भी मेरा पार्टनर शुभम मार देता है। तो इधर ये दोनों तो खत्म हो गए थे, लेकिन भाई इन लोग कहाँ से आए थे अभी तक पता नहीं। इन लोग के साथ पार्टनर अभी भी जिंदा हो सकते हैं। तो देखिए, लेकिन मेरा पार्टनर वापस नहीं आ रहा था, मैंने उसका एम4 उठा लिया था। यहाँ पर भी एम4 पड़ी थी भाई, लेकिन उसको रिवाइव होने का शायद मन नहीं था, तो हम भी उसे छोड़ते हैं और फिर चलेंगे और भी बंदों को खोजने। भाई थोड़ा लूट करते हैं और फिर हम डायरेक्ट अब चलते हैं बंदे के खोजने में। तो भाई बहुत ही कम बंदे मिल रहे थे हमको, देखिएगा। तो यहाँ पे एक बंदा बहुत देर से हमको दौड़ा रहा था भाई, गीली और एमके रख के। भाई अगर मैं सच बता रहा हूँ, एक कवर पे रुकता और थोड़ा फाइट लेने का ट्राई करता तो भाई एमके से मार भी सकता था, क्योंकि भाई 2 गोली बहुत होती है हेड के लिए, क्योंकि हम पे हेलमेट भी लेवल 2 की ही थी। 2 को तो एटलीस्ट एमके से नॉक कर ही सकता था। लेकिन भाई ये भाई कहाँ छुपा, मैंने सोचा ये ऑटोमेटिकली मर गया, गाड़ी फूटा तो, लेकिन भाई अभी तक बचा। तो इसको मार के हम डायरेक्ट चलते हो और बंदों को खोजने के लिए। तो भाई मैं जो एमओ चाहिए थी, तो मेरा पार्टनर का क्रेड से मैं थोड़ा इधर लेने आ रहा था एमओ और हीलिंग वगैरह, क्योंकि फर्स्ट एड कम थी। लेकिन भाई तभी देखिए हम उस भाई मतलब स्क्वाड हाउस से भाई क्या ही कैम्प कर रहे थे, माँ कसम भाई पूरा कैंपर लॉबी है इधर। मैंने बहुत चेक किया स्टार्टिंग में आते वाइट स्क्वाड हाउस में, लेकिन उस टाइम कोई भी नहीं था। लेकिन मेरे पार्टनर ने वहीं पे गाड़ी अच्छे कवर में रोकी शुभम ने, और मुझे रिवाइव देने आया। और फिर चलिए, तो भाई थोड़ा रिवाइव होंगे, मेडकिट लगाते हैं, पहले स्मोक कर देते हैं पूरा स्मोक बॉल्स बना के। तो एक मेडकिट लगा लेते हैं, नहीं तो भाई क्या पता रश हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता है वो डरपोक अभी रश करने वाले हैं। तो मेरे पे 2 स्मोक अभी भी और थे, तो मैं पूरा स्मोक कर देता हूँ। और फिर आगे चलिए, रोड क्रॉस करेंगे और फिर डायरेक्ट घुसेंगे। तो मैं भाई जैसे उस तरफ जाता हूँ, मुझे लगा बहुत ही गंदा मारेंगे, लेकिन तब तक पीछे से मुझे फुटस्टेप्स आते हैं। तो बॉट था भाई, इतने बंदों के बीच में अचानक से बॉट आ जाते हैं आजकल। बॉट बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं। लेकिन भाई सही में बॉट आज मुझे ना 6x दिला गया, तो भाई 6x तो उठाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो भाई लेकिन जब से मेरा सेटिंग चेंज हुआ है ना, मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है, क्योंकि अभी तक ठीक से नहीं हो पाया है। भाई मेरा एडजस्टमेंट का भी ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, तो मैं वापस जाता हूँ और इधर से मैं ऊपर देखता हूँ, जिसकी ट्रांसपेरेंसी पूरी लो थी, तो उसे पूरा बढ़ा लेंगे। तो भाई अचानक से मुझे कहीं भी नहीं दिख रहा था, तो फिर ऊपर दिख जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो बढ़ा लेते हैं और फिर इसी के साथ एडजस्ट करते हुए अपने शिक्षक। तो मैं जैसे ही जाता हूँ, लेकिन तभी मुझे आता है कि एक बंदा नीचे ऑलरेडी कूद चुका है, जो मुझे मारा बहुत ही गंदे तरीके से। तो भाई मैं पहले फर्स्ट एड लगाता हूँ, सोचा रश करेंगे, लेकिन भाई फिर पता चल रहा है आराम से आ रहे, तो मैं थोड़ा आराम से बैंडेज लगाता हूँ और फिर 2 ड्रिंक पियेंगे और फिर घर के ऊपर चढ़ के थोड़ा अच्छा पोजीशन देखते हैं। मैंने सोचा घर के ऊपर चढ़ के नॉक करूँगा और फिर डायरेक्ट अपन सब रश मार देंगे, लेकिन भाई मेरा नॉक करने से पहले ही शुभम नॉक कर चुका था, देखिएगा। तो भाई हमको तो सिर्फ एक नॉक चाहिए था रश मारने के लिए, तो जो शुभम ने काम कर दिया था। तो भाई मैं जैसे ही आगे जाता हूँ, गलती से नीचे गिर जाता हूँ, क्योंकि मैंने उधर वो नहीं किया था जंप। तो फिर शुभम ने तब तक नॉक कर चुका था, तो मैं भी शुभम के पीछे पीछे आगे चलता हूँ। चलिए, तो फिर मुझे लगा भाई झांकेंगे, पर कोई भी नहीं झांकता है, तो मैं समझ चुका था कि यहाँ सिर्फ 2 ही बंदे थे। तो भाई शुभम को देखिए, एक को मतलब मोलोटो से नॉक किया और एक को नेट से नॉक हुआ, और एक मोलोटो से दोनों को उड़ा भी दिया। मतलब भाई बिना जाई उड़ा दिया सबको शुभम ने। पर इन पे भाई बहुत ही अच्छी लूट मिलती है। तो चलिए और बंदे को हम ढूंढते हैं।
तो भाई हम इधर आ जाते हैं जहाँ मुझे एक बंदा स्पॉट हुआ था रोजोक के पहाड़ी के पास, तो उसे मेरा पार्टनर किल चोर लेता है। तो कोई बात नहीं, चलिए उसके पास चलते हैं, थोड़ा लूट कर लेंगे। और भाई मैं इधर बहुत देर तक घूमने वाला हूँ, मतलब वो सब स्किप कर दिया भाई, बहुत लंबा चौड़ा वीडियो जाता है, आप बोर भी हो जाते हैं, इसी के लिए थोड़ा स्किप कर दिया। हम बहुत बंदे को ढूंढते हैं, लेकिन भाई वहाँ कसम बहुत ही बड़ी वाली कैंपर लॉबी थी, कोई भी हमको मिलता ही नहीं है भाई ये लास्ट तक, देखिएगा आप। तो यहाँ पे आते हैं हम और इससे थोड़ा लूट करेंगे। तो भाई एक स्मोक कर देता हूँ, क्योंकि भाई कोई पीछे से फिर डिस्टर्ब किया तो मुझे बहुत गुस्सा पड़ेगा। तो लूट करने के बाद चलिए हम फिर चलते हैं और बंदों की तलाश में, क्योंकि हम यहाँ भी बहुत भटकते हैं, यहाँ कोई नहीं मिलता है, तो हम स्किप करके डायरेक्ट और बंदों की तलाश में चलते हैं। तो चलिए हम आ चुके हैं, यहाँ पे भी हमने बहुत देर, मतलब भाई एटलीस्ट 10 या 12 मिनट तो हमने यहीं पे लगा दिया था, कि जोन बहुत छोटा है, आसपास ही बंदे होंगे, तो इसको थोड़ा मतलब भाई यहाँ रहते हैं बंदे, आसपास दिखे तो मारेंगे, ओपन एरिया भी है, तो हमने सोचा फाइट लेने का अच्छा है, क्योंकि हम ओपन में सोच के बंदे मारेंगे ही, और फिर भाई कहीं घर में जाके बैठ जाने से कोई भी फ़ायदा नहीं। और हम ढूंढने का भी बहुत ट्राई करते हैं गाड़ी से, लेकिन उससे भी कुछ नहीं होता। तो देखिए भाई मैंने इधर भी टावर पे भी चेक कर लिया है, कोई भी मुझे नहीं दिखता है लास्ट तक। तो यहाँ पे मैं सब तरफ चेक करता घूम घूम के, हम फायर भी बहुत करते हैं, लेकिन भाई मैंने कहा जैसा कैंपर लॉबी है, कोई भाई फाइट लेने के लिए तैयार ही नहीं होगा। तो फिर भी भाई हम ढूंढेंगे ही, क्योंकि भाई हमें तो किल चाहिए, क्योंकि अभी तक 5 ही किल हुआ है। तो भाई इधर से मैं पूरा राउंड मार के आ जाता हूँ, और मुझे लग रहा था पता नहीं ऐसा क्यों स्टार्टिंग से जब मैं आया था स्क्वाड हाउस में एक कैंपर बैठा होगा ज़रूर, क्योंकि भाई वो एक लौता चीज़ है जहाँ बंदे हो सकते हैं। तो इधर एक ड्रॉप भी गिरी थी, तो हम उसे भी थोड़ा देखते हैं। तो भाई ड्रॉप में भी कुछ नहीं, कोई भी बंदे नहीं आते, तो मेरा पार्टनर शुभम जो जाता है ड्रॉप लूट के आ जाता है, देखिएगा। तो भाई मुझे स्टार्टिंग से ही लग रहा था कि स्क्वाड हाउस में कोई हो सकता है, तो मैं बार बार चेक कर रहा था स्क्वाड हाउस में, क्योंकि भाई अब जोन भी उधर नहीं है, हल्की सी है मतलब, लेकिन फिर भी अभी बंदे को निकल जाना चाहिए, अगर अभी नहीं निकला, अगर स्क्वाड हाउस में होगा तो बहुत ही बड़ा वाला कैंपर होगा। लेकिन अब जैसा कि आपने देखा जोन छोटा हो रहा है, तो बंदे को एटलीस्ट आने चाहिए हम पे, क्योंकि हम मिडिल ऑफ द जोन पे खड़े थे, क्योंकि हम होल्ड करने का ट्राई कर रहे थे, और होल्ड करते हुए बंदे को भी खोज रहे थे। तो इसी के साथ चलिए देखते हैं। तो इधर मुझे एक बंदा स्पॉट हो जाता है, जिसको मैं मार देता हूँ भाई। और चलिए यहाँ पे मुझे एक बंदा मिलता है जो शायद हमको पहचान चुका था हम कौन है, तो वो टीम अप कर रहा था। तो फिर भाई मैं भी टीम अप कर लेता हूँ उसके साथ, क्योंकि भाई अब मैं टीम अप वाले बंदे को मार नहीं सकता हूँ। तो मैंने तो सोच के रखा था पैन फाइट करेंगे, लेकिन वो भाई मुझे बहुत ही अच्छे से जानता था और पार्टनर्स को, तो भाई टीम अप करनी पड़ जाती है, क्योंकि हमें पहचान भी चुका था और हम मार भी नहीं सकते इसे। नहीं तो भाई बहुत ही बड़ी नाइंसाफ़ी हो जाती है, हम 3 जन और ये अकेला। तो भाई लेकिन ये मुझे इतने अच्छे से जानता था कि एक गन वन फेंक के बोल रहा था भाई अब चिकन डिनर ले लो, अब जोन में मरने जाते हैं। तो भाई हम ऐसा कर नहीं सकते थे, लेकिन भाई एकदम बात भी नहीं सुनता, मैंने बहुत कहा, लेकिन भाई देखिएगा एट लास्ट में क्या करता है। तो भाई अपनी पूरी सामान गिरा देता है। तो भाई मैंने सोचा पैन फाइट करेंगे, लेकिन भाई ये तो एकदम राजी नहीं था हमसे पैन फाइट करने के लिए, तो भाई ये जोन में मरने जाता है। लेकिन भाई मैंने कहा कि जोन में मरने जा रहे, उससे अच्छा मैं किल ले लूँगा, जोन में जाना ही है तो भाई लेकिन हो रहा है, देखिए जोन में चल जाता है, मैं किल लेने ही जा रहा था, तब तक शुभम ने ले लिया।